पास्टर कुमार फ्रॉम बसना, प्लीज प्रे। आपकी प्रार्थना के साथ आज का अध्ययन आरंभ करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह में होकर के हम आपके पवित्र चरणों के निकट आज की संध्या के समय आते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर जीवन के सारे उत्तम आशीषों के लिए, अनुग्रह, दया, करुणा और भलाई के लिए जो आज तक आपने हमारे जीवन में जोड़ा है। सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, अधिपति, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आपकी जय हो, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो। पिता परमेश्वर, आज की संध्या के समय हम सब आपके चरणों के समर्पित होते हैं और विशेष करके प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज की इस जूम मीटिंग में जो कुछ भी बाइबल अध्ययन होगी पिता परमेश्वर, आपकी उस महान प्रेम, महान अनुग्रह के द्वारा, महान आशीष के द्वारा उस स्वर्गीय ज्ञान से भर दे पिता परमेश्वर कि प्यारे प्रभु जी उस वचन को हम सुन सकें, जान सकें। और पिता परमेश्वर, जिस प्रकार भजन कर दाऊद लिखता है, हमें दिन गिनने की समझ दे पिता परमेश्वर कि हम बुद्धिमान हो जाएं और बुद्धिमानी के साथ इस अंतिम पड़ाव में अपने जीवन को व्यतीत करने पाए, ऐसी सहायता करें पिता परमेश्वर। इस बाइबल अध्ययन में जितने भी हमारे प्रियजन, आपके दास दासी और बेटे बेटियां जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, इसमें आपके आशीष अनुग्रह बनी रहे पिता परमेश्वर। आपके दास को भी हम आपके पवित्र चरणों के समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। उनके और भी ओ पिता परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करें और गहरा अभिषेक को हम चाहते हैं पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, हम सब इस संध्या के समय में आपके पवित्र चरणों के निकट संपूर्ण से समर्पित होते हुए इस विनती आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन 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 आमीन। प्रभु आशीष दे पास्टर कुमार, एंड वी विल प्रोसीड डायरेक्टली इन अवर बाइबल स्टडीज। मैं फिर से एक बार सारे पार्टिसिपेंट्स का स्वागत करता हूं और उन सबों के लिए भी प्रार्थना करता हूं कि जो ऑन द वे हैं, जो जुड़ते हैं, हम सब लोग मिलकर परमेश्वर की सिद्ध मनसा को जाने समझे। नीतू, यू आर अवेलेबल? हेलो प्रशांत, नीतू इज टुडे हियर और नॉट? हाँ सर, बोलता हूँ मैं नीतू को सर फोन करके। अच्छा अच्छा, विक्रम तुम शॉप में हो क्या? अच्छा, एनी हाउ एनी अदर कैन रीड फ्रॉम स्मिता, तुम पढ़ो जब तक नीतू आती है। दानियल 3 अध्याय 1 से 1 और 2 पद, ये हम लोग आगे पढ़ रहे हैं, पढ़िए। नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूरत बनवाई जिनकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी, और उसने उसको बाबुल के प्रांत के दूरा नामक मैदान में खड़ा कराया। तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नरों, जजों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा कि वे उस मूरत की प्रतिष्ठा में आए जो उसने खड़ी कराई थी। तब अधिपति, हाकिम, गवर्नर, जज, खजांची, न्यायी, शास्त्री आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारी नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई मूरत की प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठे हुए और उस मूरत के सामने खड़े हुए। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि लगातार अध्ययन में हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। पहले और दूसरे अध्याय में हमने ध्यान किया, और पहला अध्याय क्या था और दूसरा अध्याय क्या था ये हमने देखा। एक्चुअल सेकेंड चैप्टर इज द मेन विजन, और मैंने जैसा बताया है कि उसी विजन को 7 अध्याय से आगे दानियल को सपनों के द्वारा और दर्शनों के द्वारा उसने उसको क्लेरिफाई किया और डिटेल में उसको हम देखने जा रहे हैं। पर इस बीच में और क्या क्या हुआ न, वहां कैसे राजा बदलते गए, क्यों बदले, उसके विषय में जो डिटेल है वो जरूर प्रभु ने मुझे कहा है कि उसको बाईपास नहीं करने का है। जरूर हम देखते चलेंगे, उससे भी हमको आशीष मिलेगी।
तीसरे अध्याय से लेके मैंने बोला था कि 6 अध्याय तक आप होमवर्क कर लेना। कल संडे था और एक दिन की छुट्टी थी हमारी। आज फिर से हम इस सप्ताह भर जुड़े रहेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि नबूकदनेस्सर राजा ने एक सोने की मूरत बनवाई। ये अजीबोगरीब राजा हुआ करते थे उन दिनों में। अभी अभी दूसरे अध्याय में हमने देखा कि इसने स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद किया और दानियेल के सामने वो दंडवत उसके पैरों पे गिर गया और बहुत सारी बातें हमने देखा। पर उसके बाद 3 अध्याय में अचानक उसने एक सोने की मूरत बनाई। आप शोमरोन में जो कुछ हुआ था उसको याद करिए। ये वही कैटेगरी। कई बार हमारे जीवनों में परमेश्वर कुछ कुछ बातें हमारी इच्छा के अनुरूप प्रकट करता है, पर उसके बाद भी हमारा जो पुराना स्वभाव है, ये नबूकदनेस्सर को परमेश्वर ने यिर्मयाह में बोला, मेरे दास, अपना दास नाम दिया इसको, इनको उसने अधिकार दिया कि मेरे लोगों को बांध के ले जाओ। 2000 किलोमीटर से लंबा रास्ता था वो, यरूशलेम से लेकर बेबीलोन तक, उतना लंबा अपने लोगों को बंधुआई में जाने दिया परमेश्वर ने। कितने दिन उनके जाने में लगा होगा। और वही नबूकदनेस्सर दूसरे अध्याय में उसको दानियेल नाम का व्यक्ति मिला और उसने उसको बताया कि स्वर्ग का परमेश्वर कौन है, क्या है। ये सब सुना। मैं इसलिए बता रहा हूं कि बहुत सारे न्यू कन्वर्ट्स हैं हमारे बीच में, बहुत सारे नए लोग हैं, या बहुत सारे नए लोगों के बीच में काम करने वाले लोग हैं। आप एक बात को याद रखना कि परमेश्वर की बातों को जानना और विश्वास में बना रहना, ये दोनों अलग अलग बात है। ये इसलिए ये चैप्टर को पढ़ा रहा हूं मैं, क्योंकि नबूकदनेस्सर परमेश्वर को नहीं जानता था, ऐसा नहीं है। वो जान गया। उसने दानियेल के काम के कारण हमने देखा कल शनिवार को कि कैसे उसने परमेश्वर की बड़ाई की और उसका जो पद था उसको प्रतिष्ठित किया और ऊपर किया। ये सब काम हो गया। उसके बाद भी ये मूरत बनवाया। ये हमारे बीच में भी हो सकता है। कुछ लोग चमत्कार के कारण या कुछ नॉलेज मिल जाने के कारण परमेश्वर के संगति में आते जरूर हैं, परमेश्वर की बातों पर विश्वास जरूर करते हैं, पर जैसे सामरियों ने किया कि वो परमेश्वर का भय मानते थे और उसके बाद पता चला कि अपने देवी देवताओं की भी पूजा करते थे। सामरी, हम लोगों ने बहुत अच्छे से अध्ययन किया। वो सब बातें परमेश्वर बीच बीच में इसलिए बता रहा है कि इन कैरेक्टर्स को हम लोग ठीक ठीक समझे। मनुष्य नाम का जो जीव है उसकी क्या क्या कैटेगरी हो सकती है, बी केयरफुल। हम उन्हीं में से हैं। हो सकता है कि हमारा विश्वास बहुत अच्छा है, हो सकता है कि हम उसको जान गए हैं, पर पुराना जो स्वभाव है, पुरानी जो बातें हैं, परमेश्वर इसको यूज भी कर रहे हैं। मैंने एक और राजा के विषय में बताया था, सेनापति के विषय में, नामान को परमेश्वर यूज करता था। लिखा है कि वो उसकी प्रतिष्ठा इसलिए थी क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा जय दिलाया था, पर उसके बावजूद वो परमेश्वर को जानता नहीं था। ये सब बातें यूं ही नहीं है, ये बाइबल की कहानियां नहीं है। ये प्रैक्टिकली अपने आप को जांचने देखने का ये दर्पण जैसा हमको दिखाता है। इसने मूरत कराया और जितने जो हायर अथॉरिटीज थे सबको बुलवा भेजा। सब लोग आ गए। फिर क्या हुआ? तब आगे पढ़ो। तब ढिंढोरियों ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों, तुमको यह आज्ञा सुनाई जाती है कि जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तुम उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई
सोने की मूरत को दंडवत करो, और जो कोई गिरकर दंडवत ना करेगा वह उसी घड़ी धधकते हुए भट्ठे के बीच में डाल दिया जाएगा। उसने जो मूरत सपने में देखा था और ये जो मूरत उसने खड़ा कराया, इसके बीच में कोई बहुत ज्यादा टाइम डिस्टेंस नहीं है। पर यू सी, उसने जो कुछ देखा था उसको भुला दिया और वो कह रहा है कि जो जो मूर्ति खड़ा कराया गया है उसको दंडवत करना है। व्हाट इज इन इंग्लिश, विश्वास? Everyone did except 3. सब ने किया, केवल 3 जन थे वहां पर जिन्होंने बोला कि नहीं झुकेंगे हम। कौन कौन थे? नाम हम लोग को याद है, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। तब क्या हुआ आगे? इस समय कई एक कसदी पुरुष राजा के पास आए और कपट से यहूदियों की चुगली खाई। वे नबूकद एक बात याद रखना है, ये सब शैतान ऐसा ऐसा काम हमारे पीछे लगा के रखता है कि एक तरफ उसकी आज्ञा आई, दूसरी तरफ इन्होंने इनकार कर दिया। तुरंत कुछ लोग तैयार थे कि उनको मालूम था कि ये डिनाई करेंगे। कब क्या लिखा? उसी समय कई कसदी पुरुष राजा के पास गए और कपट से इनकी चुगली खाई। फिर क्या हुआ? वे नबूकदनेस्सर राजा से कहने लगे, हे राजा, तू चिरंजीव रहे। हे राजा, तूने तो यह आज्ञा दी है कि जो मनुष्य नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुने, वह गिरकर उस सोने की मूरत को दंडवत करे, और जो कोई गिरकर दंडवत ना करे वह धधकते हुए भट्ठे के बीच में डाल दिया जाए। ये इट वाज अनाउंस कि ऐसा ऐसा होगा। भाई, अभी भारत देश में भी बहुत जल्द ऐसा कुछ होने वाला है। बी केयरफुल, याद रखना। ओके, पूरी तैयारी है। अंदर की बात मुझे मालूम रहती है क्योंकि बहुत सारे शिवसेना के और भाजपा युवक क्या बोलते हैं, युवा भाजपा के जो डिस्ट्रिक्ट अधिकारी होते हैं, उनमें से बहुत सारे मेरे शिष्य हैं जो फॉलो करते हैं। उनने मुझसे पूछा कि छोड़ दे कि रहें। मैं बोला उधर ही रहो, उधर की खबर करते रहो। पूरी तैयारी में है ये विश्व हिंदू परिषद की, कैसे भी करके जो अब सुनते तो होंगे आप लोग, हिंदू कंट्री घोषित करने की तैयारी है। प्रार्थना करो कि ऐसा दिन आने के पहले रैप्चर हो जाए, और होने ही वाला है, क्योंकि वो नई विश्व व्यवस्था का दौर चल रहा है, अभी तैयारी चल रही, उसके पहले रैप्चर होना है। तो आपके पास टाइम कितना है समझ लो। ये लिखा है, ये बताया गया कि कुछ लोग हैं जो नहीं झुके थे, और तब क्या लिखा? उसको बताया गया कि भाई यदि कोई नहीं झुकेगा तो धधकते हुए भट्टे के आंच में डाल दिया जाए। उसके बाद क्या हुआ? आगे पढ़ो। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत नहीं करते, सो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुले, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्ठे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? What was the answer? पढ़ो भाई, आगे पढ़ो। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस
विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस धधकते हुए भट्ठे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। ये परंतु यहाँ तक की बात तो ठीक थी। ये पुराना नियम है ना, नया नियम नहीं है, याद रखना। पुराने नियम में बाइबल में एक बार नहीं कई बार लिख दिया, हम लोगों ने तब अध्ययन कर लिया है कि यहोवा जिसका नाम था वो बोलता था कि कोई तुमको छूता है, कोई मेरे भक्तों को छूता है, मतलब मेरी आंख की पुतली को छूता है। और वहीं मैंने बताया था कि मसीह का क्या पिक्चर है। लोग स्तिफनुस को पत्थरवाह करते रहे और वो खड़ा होके देखता रहा, पर कुछ किया नहीं। याद रखना, नया नियम। जब ऐसा कोई समय आएगा तो यहाँ पर ये लोग क्लेम कर रहे थे पुराने नियम की, ये यहोवा को जानते थे कि वही इस आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा वह हमें तेरे हाथ से छुड़ा भी सकता है। पर इससे भी बड़ी बात बोल दिया इन लोगों ने। क्या बोला? परंतु यदि नहीं, तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। पहले तो बोला कि एक तो वो बचा सकता है, बचाने की शक्ति रखता है, तेरे हाथ से छुड़ा भी लेगा। पर ये लाइन मेरे को 5-6 बार पढ़ना पड़ गया। मेरे गले नहीं उतर रहा था कि ये बोल क्या रहे हैं। इनका बोलने का मतलब था क्या था कि यदि नहीं भी बचाएगा तो हे राजा, तुझको मालूम हो कि हम तेरे सामने, तेरे मूरत के सामने झुकेंगे। बचाया तो भी ठीक, और नहीं भी बचाया तो भी नहीं झुकने वाले। सी, ये 3 जन और राजा को अच्छे से मालूम था कि ये 4 जवान थे, दानियल मिला के, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, जो स्पेशली हायर पोस्ट पे उसने खुद नियुक्त किया था। क्यों? परमेश्वर के काम को, परमेश्वर की उपस्थिति को इनके बीच में देखा था। उसके बाद भी वो भूल चुका है। इसलिए आगे क्या हुआ? तब रिजल्ट, तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो की ओर बदल गया। इसका और क्या मतलब? कि चेहरे का रंग इनकी ओर बदल गया का मतलब अभी तक वो रिस्पेक्टिवली बात कर रहा था, क्योंकि वो उस 4 वाले ग्रुप में से 3 थे। पर जब ये इसके मुंह पे बोले कि तेरे उसके सामने तो हम झुकेंगे ही नहीं, तब उसका एटीट्यूड तुरंत चेंज हो गया। फिर क्या हुआ? और उसने आज्ञा दी कि भट्ठे को 7 गुना अधिक धधका दो। फिर अपनी सेना में से कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्ठे में डाल दो। तब वे पुरुष अपने मोजों, अंगरखों, बागों और वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्ठे में डाल दिए गए। वह भट्ठा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाया, वे ही की आंच से जल मरे। तो जिन लोग डालने गए थे वो तो जल मरे, पर ये तीनों का क्या था? आगे पढ़ो। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको ये बोल रहा था कि मैंने बीच का कुछ कट किया है, पढ़ लेना पूरा लाइन से, छोड़ना मत। मैं टाइम सेविंग के लिए मुख्य मुख्य बात लिख रहा हूं। तो इसने बोला कि डाले तो 3 गए थे, पर अब क्या देखता हूं कि 4 दिखाई देते हैं। और क्या लिखा है? और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची। और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। फिर नबूकद प्रेजेंस ऑफ द सन ऑफ गॉड, इट वाज देयर, वो था उनके बीच में। फिर क्या लिखा है आगे?
फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्ठे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। ये इसको यह सुन तब याद आया कि अरे वो परम प्रधान परमेश्वर कोई है जो जिनके ये लोग उपासक लोग हैं। ये इसको याद रखना कि चमत्कार देख के परमेश्वर याद आता है, और जब नॉर्मल लाइफ में आता है आदमी तो भूल जाता है कि कौन परमेश्वर। ये ह्यूमन कैरेक्टर का आउटपुट है। ये बता रही है, ये कहानी लिख के हम लोग को कुछ चमत्कारिक कॉमिक जैसे हनुमान ने पहाड़ को उठा लिया वैसा कहानी नहीं सुन रहे हैं हम। ये दिखाने का प्रयास कर रहा है कि मनुष्य की क्वालिटी क्या होती है। फिर उसको याद आया, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर आ, यहाँ आगे पढ़ो। यह सुनकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। जब अच्छा, अधिपति एक बात और ध्यान करने का है, जब ये चौथे को बचाना ही था तो जब इन लोगों ने मुंह से बोल दिया तो उसी समय रोक देता था ना। कहाँ प्रकट हुआ वो चौथा के बीच, कहाँ प्रकट हुआ? आग के भीतर में। याद रखना इसको भी कि जब तुम आग में, परमेश्वर के जन हो का मतलब आग में डाले नहीं जा सकते, ये झूठ बात। यीशु नाव में है मतलब आंधी तूफान नहीं आएगा, ये झूठ बात। ये यूसुफ जो है वो बेचारा परमेश्वर संग में है पर जेल में है। मे बी यू कैन अंडरस्टैंड कि परमेश्वर जब किसी को काम में लाता है का मतलब ऐसा नहीं है कि तुमको आग में, हाँ, उधर जाने के बाद भी परमेश्वर चूंकि संग था, हर जगह ये लोग सक्सेस होते थे। चाहे यूसुफ को देखो, चाहे ये इन लोग को देखो, किसी इस कैरेक्टरिस्टिक जिनको हम देख रहे हैं, ये आग से निकल आए चलकर। आपको एक लाइन बता देता हूं, ये यूहन्ना के विषय में मालूम है जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा। देखो जरा किसी का, जितने लोग पीछे अध्ययन किए, किसी को याद है? उसको उबलते हुए तेल में डाला गया था, खौलती में। यस, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू सुचिता। याद रहना चाहिए सब, भूलो मत। और ये पहली बार नहीं था यूहन्ना, ये लोग भी आग से आए थे। क्या हुआ था, उसको पतमुस के नाम टापू में, पतमुस नाम टापू जैसे हमारे भारत देश का काला पानी होता था। कहाँ पर? अंग्रेजों ने एक ऐसा जगह चुना था जहां से कोई वापस नहीं आ सकता, वहीं भूखों मर के और वहीं कंकाल होके पड़े रहते थे लोग। काला पानी जिसको बोलते हैं, आज उसको घूमने जाते हैं लोग, अंडमान निकोबार। वैसे ही पतमुस नाम टापू था रोमन एम्पायर के लिए, कि जो राजद्रोही रहता था या जो जिसकी सजा कम लगती थी उनको उधर ले जाके डाल देते थे। यूहन्ना वैसे ही टापू में पड़ा था, पतमुस। काय के लिए? क्योंकि उसको जलते हुए तेल में डाल दिया गया, उबलते हुए तेल में। वो कुछ कढ़ाई से पैदल क्या होता था, जैसे मे बी आप लोगों ने देखा होगा, गुड़ बनाते हैं ना, बड़ा बड़ा गन्ने का रस को बॉईल करके उसमें से गुड़ बनाने के लिए बड़ी बड़ी कढ़ाई होती है, चौकोन। वैसे ही आदम का चौकोन कढ़ाई होती थी जिसमें बॉइलिंग पॉइंट पे ऑयल को रखा जाता था, और जो मसीह को इनकार ना करे, जो पब्लिकली स्वीकार करे, उसको वैसा फेंक देते थे जैसे यहाँ आग में फेंक दिए। आप देख लेना रोमन हिस्ट्री, अर्ली चर्च को कैसा कैसा सताते थे, तो उनमें से एक वो था। ये लोग आग से निकल आए। फिर क्या हुआ? जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा
तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया और उनके सिर का एक बाल भी ना झुलसा, ना उनके मोजे कुछ बिगड़े, ना उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई। इसके बाद क्या हुआ, पढ़ो। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर उसी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना व दंडवत ना करेंगे। इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर घूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। तब राजा ने बाबुल के प्रांत में शद्रक, मेशक, अबेदनगो का पद और ऊंचा किया। ये था रिजल्ट। ओके, एक रिजल्ट हो गया। उसके बाद मत देखना, आगे पढ़ो। हर बार दो दिन देखे बार इथे दानियल 4:1-4। नबूकदनेस्सर राजा की ओर से देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले जितने सारी पृथ्वी पर रहते हैं, उन सबों को यह वचन मिला, तुम्हारा कुशल क्षेम बढ़े। मुझे यह अच्छा लगा कि परम प्रधान परमेश्वर ने मुझे जो जो चिन्ह और चमत्कार दिखाए हैं, उनको प्रकट करूं। उसके दिखाए हुए चिन्ह क्या ही बड़े और उसके चमत्कारों में क्या ही बड़ी शक्ति प्रकट होती है। उसका राज्य तो सदा अब ये इसके शब्दों को देखो ध्यान कर, जो जो तुम कभी नहीं बोले होगे अभी तक, वो सब बोल रहा था ये। दानियल का एक इवेंट गया, ये बाकी 3 का एक इवेंट गया। अब ये बोल रहा है कि उस परमेश्वर का, उसका राज्य तो सदा का, और उसकी क्या क्या पढ़ रहे हैं, उसने जो जो चमत्कार मुझे दिखाए हैं उनके कारण ये उसकी स्तुति बड़ाई प्रशंसा कर रहा है। अब करते करते आगे क्या लिखा है, मैं नबूकदनेस्सर अपने भवन में चैन से और प्रफुल्लित रहता था। फिर क्या हो गया भाई? मैंने आगे? ऐसा स्वप्न देखा जिसके कारण मैं डर गया और पलंग पर पड़े पड़े जो विचार मेरे मन में आए और जो बातें मैंने देखी उनके कारण मैं घबरा गया था। तब मैंने आज्ञा दी कि बाबुल के सब पंडित मेरे स्वप्न का फल मुझे बताने के लिए मेरे सामने हाजिर किए जाए। तब ज्योतिषी, तंत्री, कसदी और होनहार बताने वाले भीतर आए और मैंने उनको अपना स्वप्न बताया, परंतु वे उसका फल ना बता सके। ये अभी कुछ ही दिन हुआ है, सीधे दानियल को क्यों नहीं बुला रहा है भाई? ये सी द ग्राफ बोलता हूं मैं, कि कभी ये दाएं जाता है, कभी बाएं जाता है। अभी अभी परमेश्वर का बड़ाई प्रशंसा कर रहा था और दानियल को भूल चुका है कि जिसने उसको पहला सपने का अर्थ बताया, दूसरा सपना देखा, फिर डर गया। अब फिर वो सारे ज्योतिषी, तांत्रिक और इनको बुला रहा है। ये क्यों बता रहा हूं मैं? कई बार हम लोग परमेश्वर की बातों में जाते हैं, कई बार हम लोग दूसरे लोगों से पूछने जाते हैं कि वो कुछ बताओ भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसका कांटा कैसे हिलता है, कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी लेफ्ट कभी राइट। ये परमेश्वर का जन तो है ही नहीं है, अन्य जाति है। खासकर जितने अन्य जातियों में से आए हुए लोगों, मेरी बात सुन रहे हो, ध्यान करना। इवन जो बॉर्न क्रिश्चियंस है, तुम भी जो नॉमिनल क्रिश्चियंस जिनका नया जन्म नहीं हुआ, वो जब संगति में रहते हैं, आराधना में रहते हैं, तो बड़े भक्त नजर आते हैं, और जैसे ही संसार में, कार्य क्षेत्र में होते हैं, तो पूरा सांसारिक दिखाई देते हैं। इसको भूलना मत, नबूकदनेस्सर वो क्वालिटी है। क्या हुआ फिर? उसने इसको बताया, क्या बोलते हैं, दानियल को।
अब पढ़ो, उसका अर्थ बता रहा है वो। इसको पूरा 4 अध्याय को पूरा, मैंने कल बोला था, होमवर्क दिया था शनिवार को कि इसको 6 तक पढ़ लेना। जो नहीं पढ़ा है वो आज रात को फिर पढ़ लेना, मौका है आपको। क्या लिखा? जिस वृक्ष को तूने देखा, जो बड़ा और दृढ़ हो गया और जिसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची और जो पृथ्वी के सिरे तक दिखाई देता था, जिसके पत्ते सुंदर और फल बहुत थे और जिसमें सबों के लिए भोजन था, जिसके नीचे मैदान के सब पशु रहते थे और जिसकी डालियों में आकाश की चिड़ियां बसेरा करती थी, हे राजा, वह तू ही है। तू महान। ये वर्ड एम्पायर, वर्ड एम्पायर की बात हो रही है बार बार। ये मिस्र में फिरौन वैसी था, अभी बाबुल में क्या बोलते हैं, शोमरोन में अशूर वैसी था, ये तीसरा नंबर नबूकदनेस्सर, ये भी वर्ड एम्पायर है। बहुत लंबा चौड़ा इसका हिसाब का लिखा हुआ है कि सारे के ऊपर तेरा एक छत्र राज था। क्या हुआ? और हे राजा, वह तू ही है। तू महान और सामर्थी हो गया, तेरी महिमा बढ़ी और स्वर्ग तक पहुंच गई और तेरी प्रभुता पृथ्वी की छोर तक फैली है। और हे राजा, तूने जो एक पवित्र पहरुए को स्वर्ग से उतरते और यह कहते और उसका नाश करो, तो भी उसके ठूंठ को जड़ समेत भूमि में छोड़ो और उसको लोहे और पीतल के बंधन से बांधकर मैदान की हरी घास के बीच में रहने दो। वह आकाश की ओस से भीगा करे और उसको मैदान के पशुओं के संग ही भाग मिले, और जब तक 7 युग उस पर ना बीत चुके, तब तक उसकी ऐसी ही दशा रहे। ये क्या मतलब है भाई? पढ़ो जरा आगे। आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। हे राजा, इसका फल जो परम प्रधान ने ठाना है कि राजा पर घटे, वह यह है कि तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा। तू बैलों की नाई घास चरेगा और आकाश की ओस से भीगा करेगा, और 7 युग तुझ पर बीतेंगे, जब तक कि तू ना जान ले कि मनुष्यों के राज्य में परम प्रधान ही प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। और उस वृक्ष के ठूंठ को जड़ समेत छोड़ने की आज्ञा जो हुई है, इसका अर्थ यह है कि तेरा राज्य तेरे लिए बना रहेगा, और जब तू जान लेगा कि जगत का प्रभु स्वर्ग ही में है, तब तू फिर से राज्य करने पाएगा। इस कारण हे राजा, मेरी यह सम्मति स्वीकार कर कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे, तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहे। यह सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया। ये ऐसा हुआ क्यों था? वो लाइन छूट गई है। ऐसा हुआ क्यों था? के कारण को घमंड हो गया था कि मैंने इसको स्थापित किया, मैंने इस राज्य 4 अध्याय का कुछ वर्ष अपन बाइबल से निकाल के पढ़ेंगे। पूरे 4 अध्याय को एक बार पढ़ लेना। वहां पर एक लाइन लिखा हुआ है, एक ही चीज समझाना चाहता था वो, कि इसके मन में ये विचार पैदा हुआ था कि ये जो कुछ भी दिखता है छत पर से टहलते हुए देख के उसने घोषणा किया था, ये मेरा बनाया हुआ है। तब परमेश्वर ने उसको केवल एक बात समझाने का उपाय किया कि ये तेरा नहीं है। मनुष्यों के राज्य में परम प्रधान ही प्रभुता करता है और जिसे चाहे वो उसे दे देता है, चाहे वो कोई
ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो कोई संस्था हो, चाहे वो कोई मनुष्यों में ये अधिकार, जितने अधिकारीगण होते हैं, बाइबिल ये बताती है कि मनुष्यों के राज्य में परम प्रधान ही प्रभुता करता है। नो वन इज द लॉर्ड ऑफ एनीवेयर। अभी जितने भी देश हैं, हमेशा राजा परमानेंट होता है क्या? कभी नहीं होता है। और खासकर ये जितने जो क्या बोलते हैं हमारे भारत देश को, जिसमें क्या वर्ड यूज होता है राजनीति में, मैं भूल जाता हूँ। लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक गणराज्य में चुनाव होता है। तो चुनाव से जो व्यक्ति आता है, वो यदि ये समझ बैठे ये तो मेरा किया हुआ काम है, वो उतारा जाता है। ये मैंने प्रैक्टिकली नाम नहीं लूंगा, पर मैंने देखा है और उनसे मिल के मैंने बात किया। एक रिस्पेक्टेड क्रिश्चियन व्यक्ति को सीएम बनने का मौका मिला और 1 साल के भीतर उसने जो कुछ आउटपुट दिया उसमें उसका वो पद जाता रहा और अभी उसकी स्थिति बहुत बुरी है। यह सब कुछ राजा पर घट गया। जो कुछ, अच्छा क्या लिखा है कि जड़ समेत समाप्त नहीं होगा जब तक तू यह समझ न ले। जब वो समझ में आया उसको, पढ़ो जरा। 12 महीने बीतने पर जब वह बाबुल के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब वह कहने लगा, क्या यह बड़ा बाबुल नहीं है जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है? हाँ, इसी को मैं बोल रहा था। इसको सपने में सब चीज बताया गया, फिर भी इसको समझ में नहीं आया। इसको बताया गया था कि इसने सपना देखा, उसका अर्थ भी बताया, राजा तू ही है, और ये भूल गया। 12 महीने बीता, मतलब 1 साल के बाद 12 महीने बीतने पर जब वह बाबुल के राजमहल की छत पर टहल रहा था, तो अपने आप से, कोई नहीं है उसके पास, अपने आप से कह रहा था, बात कर रहा था। क्या बात कर रहा है? क्या यह बड़ा बाबुल नहीं है जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है? यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी न पाया था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकलती है कि राज्य तेरे हाथ से निकल गया। और तब आगे क्या हुआ? पढ़ो। उन दिनों के बीतने पर ये बीच में मैंने छोड़ दिया है। जो जो चीज सपने में बताया गया था उसको कि तू घास चरेगा, वो स्थिति बन गई थी उसकी। और वो जब समय बीता तब क्या लिखा है? उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। तब जब मैंने एक व्यक्ति परमेश्वर की ओर अपनी आंखें लिखा है भजन संहिता में, भाई कौन से चैप्टर में लिखा है? तुम लोग याद दिलाओ जरा मेरे को। जिसने परमेश्वर की ओर अपना मुंह, वेट पहले मुझे बोलने दो, गलत सलत आंसर नहीं करना, डांट खाएगी। उसने बोला, दाऊद ने लिख दिया, जिसने अपना मुंह परमेश्वर की ओर दृष्टि की उसका मुंह कभी काला ना होने पाया। कहाँ लिखा है? अब बताओ। 32 भजन संहिता 32 भजन पढ़ लेना, ठीक है, खोज लेना। ये लिखा है इवन नबूकदनेस्सर, जो इतना बड़ा बड़ा कांड इसका चल रहा है, इसने भी जब आंखें स्वर्ग की ओर उठाई तो उसका बुद्धि फिर से रिकवर हो गया। तुम जब जब अपने को खड़ा करोगे तो नीचे जाओगे, और जब जब तुम अपने को नीचे करके ऊपर की ओर देखोगे तब तब परमेश्वर अनुग्रह करता है। सोचो, इसको फिर से अनुग्रह मिला। क्या बोल रहा है आगे पढ़ो। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है
उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य ये पीढ़ी। हम लोग हर इतवार को करते हैं ये वाला ड्रामा। याद रखना, यदि अपने को खड़ा करने का कोशिश करोगे तो जानवर जैसे स्थिति में पहुंचाएगा, और यदि तुम सही में उसको मन से आराधना करोगे तो ऊपर पहुंचाएगा। अब ये ऊपर नीचे का कहानी पुराने नियम में शाऊल से शुरू होता है। शाऊल को परमेश्वर ने राजा बनाया, इजरायलियों ने मांगा, पवित्र आत्मा से भर गया, लिखा है कि वो और ही मनुष्य हो गया परिवर्तित होकर एक ही दिन में। पर थोड़े दिन बीते नहीं थे कि दुष्ट आत्मा ने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुष्ट आत्मा घुस गया उसमें। इसलिए प्रेजेंट टाइम में अभी तुम्हारी क्या दशा है, अभी तुम कहाँ हो, ये वो बताना चाहता है। एट प्रेजेंट वेयर यू आर। कल क्या थे उसको भूल जाओ, आगे क्या होने वाला है तुमको मालूम ही नहीं है। आज की रोटी बोलता है वो। आज की स्थिति तुम्हारी क्या है? ये क्या बोल रहा है? जब ये उसकी बड़ाई प्रशंसा करने लगा, जब भी कोई व्यक्ति अपना सिर उठाता है, सिर उठा के चलोगे तो दरवाजे का चौखट जरूर सिर में टकराए, झुकना पड़ता है। कहीं भी एंटर प्रवेश करने के लिए झुकना जरूरी है। झुकना सिखाता है परमेश्वर हमको। उसने 40 साल लोगों को, 40 साल लगे मूसा को व्हाट हु आई एम ओ लॉर्ड बोलने में। 40 साल लगे ये इजरायलियों को नम्र करने के लिए, फिर भी नहीं हुए, मारे गए। ये क्या कह रहा है? पढ़ लो भाई, आगे पढ़ो। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं और वह स्वर्ग की वो सेना। तुम चाहे करोड़पति हो जाओ, परमेश्वर के सामने कहीं कोई नहीं लगता है, याद रखना। चाहे तुम सीएम बन जाओ, चाहे पीएम बन जाओ, चाहे वर्ल्ड लेवल का कुछ भी, परमेश्वर के सामने तुम कुछ नहीं हो। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं। और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है और कोई उसको रोक कर उससे नहीं कह सकता तूने यह क्या किया है। यही लाइन पौलुस ने कोट किया था, 9 अध्याय पढ़ लेना। कोई उससे पलट के उसको रोक के ये नहीं बोल सकता कि तूने ऐसा क्यों किया। कई लोग को मैंने देखा है कि हे परमेश्वर, मैंने इतना प्रार्थना किया, इतना दान दिया, ऐसा किया, वैसा किया। ये लोग भी पूछ सकते थे पलट के कि प्रभु, हम तो तेरे लिए पवित्र अपवित्र नहीं होंगे करके ठान के पूरा वो किए, फिर भी आग में क्यों डालने का उपाय किया। वो बोल सकते थे नथिंग। वो बोले कि हमारा परमेश्वर यदि नहीं भी बचाएगा। मैं तो देखता हूँ कि थोड़ा सा बुखार, खांसी, सर्दी आ जाता है तो लोगों के अंदर क्वेश्चन मार्क बन जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है यार, मैं तो विश्वासी हूँ। कोई उसको रोककर उससे नहीं कह सकता है तूने यह क्या किया है। ये सब लाइनों को लिख के रखो अपने माथे में, घर में, दीवार में, कि देख सको हमेशा उठते बैठते चलते फिरते। नो वन कैन आस्क हिम कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो हमारे साथ जो कुछ करता है उसके पीछे हमेशा गॉडलीनेस होता है, भलाई होता है। हमको तो पता ही नहीं रहता कि हम किस बात से हमारी भलाई, जिसको हम सोचते हैं कि अभी भलाई होगी, उसी के साथ कुछ दिन बाद बुराई पैदा हो जाती है। क्या लिखा आगे? उसी समय मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई और जब मेरे इसने इन सब बातों को एक्सेप्ट कर लिया तो उसकी बुद्धि ज्यों की त्यों हो गई। आगे, और मेरे राज्य की महिमा के लिए मेरा प्रताप और मुकुट मुझ पर फिर आ गया और मेरे मंत्री और प्रधान लोग मुझसे भेंट करने के लिए आने लगे और मैं राज्य में स्थिर हो गया और मेरी और अधिक प्रशंसा होने लगी। अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ और उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं और जो लोग घमंड से चलते हैं
उन्हें वह नीचा कर सकता है। ये है मुख्य लाइन। मनुष्य क्या है? तो घास फूस, मिट्टी, कीड़ा, ये सब नाम है बाइबल। कुछ थोड़ा आदमी पढ़ लिख गया, कुछ थोड़ा पैसा वैसा बन गया तो आदमी कुछ समझने लग जाता है अपने को। जो लोग घमंड से चलते हैं, जिनके पास प्राइड ऑफ लाइफ है, जीवन का घमंड, कौन सा जीवन? ये अनंत जीवन का भी घमंड करते हैं कई लोग। तू कौन रे? ऐसा बोलते हैं, कई बार सुना मैं कि तुम मुझको क्या सिखाओगे। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा जानता हो। इवन मैं भी नहीं, कभी नहीं बोलता मैं कि आई नो ऑल द थिंग। जिस दिन कोई कह दे कि मैं सब जानता हूं तो फुल स्टॉप हो जाता है। उसके जब सब तुम जान ही गए हो तो आगे क्या बताएगा। जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वो नीचा करता है। ये इस चौथे सब चैप्टर का मैसेज है। देन 5 अध्याय, उसके बाद क्या हुआ जरा आगे पढ़ते हैं। बेलशस्सर नाम राजा ने अपने 1000 प्रधानों के लिए बड़ी जेवनार की और उन 1000 लोगों के सामने दाख मधु पिया। दाख मधु पीते पीते बेलशस्सर ने आज्ञा दी कि सोने थोड़ा चांदी। नशा हो गया उस शुरू में पी रहा था, शुरू में नहीं, पर जब थोड़ा ये दाख मधु, कई लोग दाख मधु और दाखरस का अर्थ नहीं जानते, फर्क नहीं जानते। दाख मधु किसको बोलते हैं? वो जो जिसको पीने का आदत है। मैं तो देखा कि अच्छे अच्छे एक चर्च की कमेटी को मैंने देखा, पास्टर प्रार्थना करता शराब के लिए और कमेटी आखिरी में सारा बातचीत होने के बाद वहीं से थोड़ा एक एक पैक मार के अपने अपने घर। ऐसा भी देखा हूं मैं ईसाइयों के बीच। ईसाई नाम का, इसलिए मैं बोलता हूं कि तुम सब बनना, ईसाई मत बनना। बी अ चाइल्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का पुत्र बन। ईसाई हिंदू मुसलमान नहीं बनाता, वो ये हमने तैयार किया है। जो वो नहीं करते वो सब चलता है। पहला कुरिन्थी 5 अध्याय में तो लिख ही दिया। ये लिखा है कि पीते पीते बेलशस्सर, ये कौन था? नबूकदनेस्सर का बेटा। आगे क्या हुआ पढ़ लो भाई। दाख मधु पीते पीते बेलशस्सर ने आज्ञा दी कि सोने चांदी। बताते बताते भूल गया मैं। कई लोग बोलते हैं, पीने वाले लोग, कि पौलुस ने तो तीमुथियुस को बोला कि थोड़ा थोड़ा लिया कर, पेट की खराबी, उसका पेट खराब रहता था। तो वो दाख मधु पीने नहीं बोला था, ध्यान से पढ़ लेना। दाखरस है। दाखरस अंगूर का सिंपल रस होता है, और दाख मधु जब उसको डिस्टिलाइजेशन करके जब उसको आर्क बनाते हैं, उसका पानी वाला पार्ट निकाल के उसको कंसंट्रेट किया जाता है, उसको दाख मधु बोलते हैं। वो शराब होती है, जो इंग्लिश शराब है वो ये है, और जो हमारा देसी दारू है वो कुछ कुछ मसाला, और खासकर हमारे छत्तीसगढ़ तो फेमस है महुआ। प्रोसीजर इज द सेम। क्या लिखा? दाख मधु पीते पीते जब इसको थोड़ा सा लग गया तो क्या बोला? कि सोने चांदी के जो पात्र मेरे पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे उन्हें ले आओ, कि राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें से पिए। तब ये क्या जो मतलब भाई? इसको अचानक ये क्या दिमाग में आया इसके कि मंदिर में परमेश्वर की आराधना के लिए जो पात्र यूज होते थे, बोले ले आओ, उनमें शराब डालूंगा, उनमें मैं अनवांटेड अनहोली चीज डाल के उसको यूज करूंगा। एक बात याद रखना, जितने जो लीडर्स हैं, जितने जो छोटे से भी ग्रुप के यदि लीडर हो, तुम याद रखना,
सोने चांदी के जो पात्र, तो बाइबल बोलती है कि नए नियम के अनुसार एक विश्वासी जो है एक पात्र है, मिट्टी का पात्र जिसमें परमेश्वर अपना धन रखता है। उसमें तुम गलती से भी कोई अपना इधर का अनवांटेड अनहोली कोई चीज डाल के उसको यूज मत कर देना। मैं तो देखा हूं मिशन संस्थाओं में, जो चर्च के नाम पे संस्थाएं हैं, उनमें ये सब होता है काम कि जो प्रभु के लोग हैं, जो प्रभु के भय में आए हैं, खासकर नए लोग जब आते हैं, तो हमने पढ़ा था कि ये 23 अध्याय में मत्ती के कि तुम लोग एक व्यक्ति को लाने के लिए अपने मत में दुनिया एक कर देते हो, क्या जल तल एक कर देते हो, और जब वो आ जाता है तो अपने से उसको ज्यादा दूना नारकीय बना देते हो। यीशु ने बोला यही काम ये कर रहा था कि जो पात्र परमेश्वर की आराधना में यूज होते थे उसमें शराब पीने का जुगाड़ लगाया। तब क्या हुआ, आगे पढ़ो। तब जो सोने के पात्र यरूशलेम में परमेश्वर के भवन के मंदिर में से निकाले गए थे, वे लाए अभी मंदिर में आने वाले पात्र कोई नहीं, विश्वासी लोग हैं, इसको एकदम ठाट अपने अंदर बैठा लो। उनको किसी भी तरह किसी सांसारिक बातों में फंसाना मत। लीडर से बोल रहा हूँ, ये राजा था जो बोला कि पात्रों को ले आओ और उसी में हम पिएंगे। आज पढ़ो। वे लाए गए और राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें से पीने लगा। जैसे ही ये हुआ तब क्या लिखा है, वे दाख पीतल लोहे काठ और पत्थर के देवताओं की स्तुति कर ही रहे थे कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की सी कई उंगलियां निकलकर दीवट के सामने राज मंदिर की भीत के चूने पर कुछ लिखने लगी, और हाथ का जो भाग लिख रहा था वह राजा को दिखाई पड़ा। उसे देखकर राजा भयभीत हो गया और वह गुम हो गया। इसका मान लो ये लिखने वाला काम कौन करता है, उंगलियां लिखा है। निर्गमन 31 का सबसे आखिरी पद पढ़ लो। निर्गमन 31 उसका लास्ट वर्स पढ़ो, बता देता हूं। जब परमेश्वर मूसा से सीनै पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका, तब उसने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाली पत्थर की दोनों तख्तियां दी। मालूम है परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। मूसा ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं देखना चाहता हूँ, बोला चट्टान की आड़ में आ जा, मेरा दर्शन करके कोई जिंदा नहीं रहेगा। पर लिखा है उसने अपनी उंगलियों से, ये उंगलियां किसकी हैं? इवन यीशु जब एक व्यभिचारिणी स्त्री पकड़ी गई थी तो उसको पकड़ के लाए इसके पास, तो बोल क्या बोलता है। तो हमारे भारत देश के फिल्मिस्तान में उसके विषय में गाने भी हैं, जिसने पाप ना किया हो पहला पत्थर कौन मारेगा। पहला पत्थर वही। अरे सब महाराष्ट्री लोग बॉम्बे महाराष्ट्र में है, तुमको तो मालूम ही होना चाहिए। मैं जब सब जानता हूँ क्योंकि ऑर्केस्ट्रा बाज नंबर 1 था। जिसने पाप ना किया हो वही पत्थर मारे, ऐसा कुछ है वो गाना। बाइबल की बातों को कोई भी कहीं भी कोट कर देता है। तुम यदि कोट कर रहे हो तो कोई तोप नहीं मार रहे हो, याद रखना। ये कोट करने वाली बात नहीं है, ये फॉलो करने वाली बात। और तब यीशु क्या लिखा है, वो नीचे जमीन में कुछ लिख रहा था उंगलियों से। सी हु इज द राइटर। उंगलियों से लिखने का काम बाप और बेटे का है, वो लिखते हैं। क्या लिखा है यहाँ, उसी घड़ी मनुष्य के हाथ, पढ़ो भाई। उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की सी कई उंगलियां निकलकर दीवट के सामने राज मंदिर की भीत के चूने पर कुछ लिखने लगी, और हाथ का जो भाग लिख रहा था वह राजा को दिखाई पड़ा।
उसे देखकर राजा भयभीत हो गया और वह अपने सोच में घबरा गया और उसकी कटी के जोड़ ढीले पड़ हो गए और कमर ढीला हो गया। आगे? और कांपते कांपते उसके घुटने एक दूसरे से लगने लगे। फिर क्या हुआ? फिर ये इसको इन लोगों को राजाओं को एक ही चीज याद आता था। क्या लिखा है, पढ़ो। तब राजा ने ऊंचे शब्द से पुकार कर तंत्रियों, कसदियों और होनहार बताने वालों को हाजिर करवाने की आज्ञा दी। जब बाबुल के पंडित पास आए, तब राजा उनसे कहने लगा, जो कोई वह लिखा हुआ पढ़कर उसका अर्थ मुझे समझाए, उसे बैजनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी और मेरे राज्य में तीसरा वही प्रभुता करेगा। तब राजा के सब पंडित लोग भीतर आए, परंतु उस लिखे हुए को ना पढ़ सके और ना राजा को उसका अर्थ समझा सके। इस पर बेलशस्सर राजा निपट घबरा गया और भयातुर हो गया और उसके प्रधान भी बहुत व्याकुल हुए। उसके बाद क्या हुआ भाई? आगे पढ़ो। रानी को याद आया। क्या लिखा? राजा और प्रधानों के वचनों को सुनकर रानी जेवनार के घर में आई और कहने लगी, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे और मन में ना घबरा और ना उदास हो। तेरे राज्य में दानियल एक पुरुष है जिसका नाम इसको याद आया। क्या लिखा है आगे? जिसका नाम तेरे पिता ने बेलतशस्सर रखा था। उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है और उस राजा के दिनों में उसमें प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वरों के तुल्य बुद्धि पाई गई। और हे राजा, तेरे पिता जो राजा था, उसने उसको सब ज्योतिषियों, तंत्रियों, कसदियों और होनहार बताने वालों का प्रधान ठहराया था, क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा, ज्ञान और प्रवीणता और स्वप्नों का फल बताने और पहेलियां खोलने और संदेह दूर करने की शक्ति पाई गई। इसलिए अब दानियल बुलाया जाए और वह इसका अर्थ बताएगा। चलो आगे पढ़ लेते हैं। फिर क्या हुआ? इसने उससे जो कुछ कहा था वो लाइन से पढ़ लेना भाई आज के रात। पर मैं मुख्य बात बता रहा हूँ। इसको राजा ने वही ऑफर किया जो इनको बोला था, पंडितों को। दानियल ने क्या आंसर किया? दानियल ने राजा से कहा, अपने दान अपने ही पास रख और जो बदला तू देना चाहता है वह दूसरे को दे। वह लिखी हुई बात मैं राजा को पढ़ सुनाऊंगा और उसका अर्थ भी तुझे समझाऊंगा। हम लोग होते तो क्या करते? प्रभु मुझसे पूछता है कि बेटा तू रहता तो क्या करता? एलीशा और गेहजी के विषय में मालूम है ना? लिखा है कि एलीशा को जब नामान ठीक हो गया तो वो कुछ देना चाहता था। बहुत वजन बनाया, बहुत जोर लगाया, बहुत बोला कि कुछ तो ले ले। वो नहीं लिया, अंत तक बोलता रहा मैं नहीं लूंगा। तो गेहजी को याद आया कि अरे ये तो मेरा जो स्वामी है ये बेकार आदमी है। वो पीछे गया नामान के और उससे कुछ कुछ ले लिया। और फाइनली क्या हुआ? रिजल्ट किसको याद है? उसे कोड़ हो गया। कोड़ हो गया। कोड़ हो गया। खासकर प्रभु के लोगों, याद रखना, परमेश्वर के किसी काम के एवज में तुमको यदि कोई एक आध लिफाफ पकड़ा देता है तो डोंट ट्राई टू गेट इट। परमेश्वर के वचन में लेना और देना इस दोनों का नियम है। नियम से बाहर ना तो वो कोई चीज एक्सेप्ट करता है, पॉजिटिव करोगे तो भी और निगेटिव करोगे तो भी। लिखा हुआ है, पढ़ लेना, कि सहायता चाहने वालों और सहायता करने वालों दोनों को नाश करता है यदि नियम से बाहर यदि तुम कुछ करना चाहते हो। फर्स्ट यू शुड नो हाउ टू गिव एंड हाउ टू यूज। इसको याद रखना। मैं तो देखता हूं कि प्रभु के नाम से लोग, प्रभु ने मुझे बताया, मैं खुलेआम बोलता हूं, बेगर्स आर मूविंग इन इंडिया। भिखारी लोग यीशु के नाम से
परम प्रधान के पुत्र पुत्री होने का दावा करते हैं और भीख मांगते हैं। तो ये तो वो मुस्लिम लोग भी करते हैं, चादर लेके ट्रेन में, और क्या बोलते हैं वो हिंदू लोग भी करते हैं। जो साधु हो गया वो भिक्षुक बोलते हैं। तो तुम भी भिक्षुक बन रहे हो। बी केयरफुल, मेरी बातें यूं ही नहीं होती हैं, थोड़ा खराब लगता है पर यही सच है। दानियल ने कहा अपने दान अपने ही पास रख। जब कोई हाथ मिलाते समय गलती से भी मेरे हाथ में कोई लिफाफ या कुछ ऐसा कागज, तो मैं तो जानता हूँ 35 साल हो गया मेरे को इस फील्ड, मैं वो पलट के बोलता हूँ रुक जा भाई, अभी रख, पहले मेरी बात सुन लेना, उसके बाद तू कुछ देने का प्रयास करना। इसका नियम क्या है? बाइबल में लिखा नहीं है कि लिफाफ देना, उसमें लिखा है कि दान और दसवां, उसके छोड़ और कुछ नहीं है। उठाने वाली भेंट, और वो नियम नहीं बदला, वो नियम एज इट इज है। नया नियम में ऐसा, मैं तो एक से एक काम देखता हूँ ईसाइयों के बीच। वो चंदे की थैली होती है, कई जगह बॉक्स होता है, कई जगह चंदे की थैली होती है। और यहाँ तक मेरे को कई बार कई लोगों ने, मैं संदेश के बाद जब लोग चले जाते हैं तो आखिरी में जो ऑफिसर्स हैं या जो चर्च कमेटी के लोग होते हैं उन लोग बैठ के पैसा गिनते हैं, चंदा गिन के रिकॉर्ड में। तो उसमें कई बार बोले देखो ना भैया कैसा कैसा दान देते हैं। जो नोट मार्केट में नहीं चलेगा, मशीन में घूम गया कपड़े के पेंट के जेब में, बोले अब बाहर तो चलेगा नहीं पर प्रभु के उसमें चल जाएगा, वहां लाके डाल देते हैं। 11 अध्याय मलाकी 1 का पढ़ो जरा, और इसके बाद देने के विषय में सोचना। मलाकी 1 का 11 पद पढ़ो जरा। प्रभु यदि कोई बात बोलता है बता दे, तो मैं रुकता नहीं हूं, जरूर बताता हूं। पढ़ो। क्योंकि उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक जाति जाति में मेरा नाम महान है। और ये रुक जाओ, ये तुम री एडिशन पढ़ रहे हो ना? हाँ, ओरिजिनल बाइबल किसी के पास है? पुरानी ओल्ड वर्जन? एनीवन? मनीषा तुम्हारे पास है? पुरानी वाली तो नहीं है भैया। क्योंकि उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक अन्य जातियों में मेरा नाम महान अन्य है। जातियों में, जाति जाति बोलने से थोड़ा हम लोग गोलमाल हो जाते हैं। अन्य जातियों में, हाँ फिर से पढ़ना नलिनी। क्योंकि उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक अन्य जातियों में मेरा नाम महान है, और हर किस कहीं मामले में बोल रहा है आगे? मेरे नाम पर धूप और शुद्ध भेंट चढ़ाई जाती है। शुद्ध भेंट चढ़ाई जाती है। मंदिरों में जाओगे, इवन जो बकरीद होता है उसमें कौन सा बकरा चढ़ाया जाता है? बीमार, लुंज पुंज, उसको 1 महीने पहले से ला के पाल पोस के मोटा तगड़ा करते हैं जीवा करने के लिए। और ईसाई लोगों के मंदिर में जाओगे तो अब अपना अपना सोच लेना कि तुम क्या देते हो। फिर से पढ़ना एक बार नलिनी। फिर से एक बार पढ़ो नलिनी, नागपुर। क्योंकि उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक अन्य हाँ। जातियों में मेरा नाम महान है। ये बोल रहा है अन्य जातियों में मेरा नाम महान है, तुम लोग बदनाम कर रहे हो मेरे को। पढ़ लेना पूरा ये। चलो आज होमवर्क देता हूँ। 7 बार लिखा है किस बात में तुमने ऐसा किया, किस बात में परमेश्वर हम दोषी है, ऐसा क्वेश्चन है 7 टाइम। ये भेंट के विषय में बात हो रही थी, उनको समझा रहा था कि तुम अंधे पशु को, बीमार पशु को और लंगड़े पशु को ले आते हो चढ़ाने। तुम जब कोई चीज चढ़ा रहे हो, परमेश्वर के नाम से दे रहे हो। मैं कई बार देखता हूँ, कई लोगों को देखा मैंने, मुझको शर्म आ जाता है
कि जो गाड़ी अब यूजलेस है, बोले प्रभु के लिए चर्च को दान दे दो। अच्छा, अक्सर मोटर बाइक को मैंने देखा कि अरे तेरे को दान देना है तो नया खरीद के देना। एक गाड़ी दिया, कौन सा गाड़ी दिया? जो वो आदम जमाने का पुराना, जिसमें कितना मेंटेनेंस लगेगा पता नहीं। अन्य जातियों में मेरा नाम महान है। उन लोग क्या क्या चढ़ाते हैं। तिरुपति कभी गलती से मौका लगे तो चल देना, कोई बुराई नहीं है। ये क्या बोलते हैं, ये महाराष्ट्र में शिरडी चले जाना, देखना कि क्या चढ़ाते हैं लोग। हमसे तुमसे बेहतर चीजें चढ़ाते हैं। जो डेड भगवान है, जो बोल नहीं सकता, जो मूर्त क्यों। हम जिसकी सच्चा परमेश्वर बोलते हैं, उसके लिए क्या चढ़ाते। ये क्या कर रहा था, पढ़ लो भाई। अब देने दान का चैप्टर क्लोज करो। ये गलती मत रखना। दानियल ने कहा अपने दान अपने ही पास रख। और पढ़ो। और जो बदला तू देना चाहता है वह दूसरे को दे। वह लिखी हुई बात मैं राजा को पढ़ सुनाऊंगा और उसका अर्थ सेत में पाया है, सेत में दो बोलता है। फ्रीली यू हैव रिसीव, फ्रीली यू हैव टू गिव। अपने सेवकाई के एवज में कुछ लाभ कमाने का कोशिश मत करना, भूल के भी। ये बोला फ्रीली आई विल टेल यू। क्या लिखा है? तेरा दान अपने पास रख। और आगे क्या लिखा है? और जो बदला तू देना चाहता है वह दूसरे को दे। वह लिखी हुई बात मैं राजा को पढ़ सुनाऊंगा और उसका अर्थ भी तुझे समझाऊंगा। हे राजा, परम प्रधान परमेश्वर ने तेरे पिता नबूकदनेस्सर को राज्य, बड़ाई, प्रतिष्ठा और प्रताप दिया था, और उस बड़ाई के कारण जो उसने उसको दी थी, देश देश और जाति जाति के सब लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले उसके सामने कांपते और थरथराते थे। जिसे वह चाहता उसे वह घात करता था, और जिसको वह चाहता उसे वह जीवित रखता था। जिसे वह चाहता उसे वह ऊंचा पद देता था, और जिसको वह चाहता उसे वह गिरा देता था। परंतु जब उसका मन फूल उठा और उसकी आत्मा कठोर हो गई, यहाँ तक कि वह अभिमान करने लगा, तब वह अपने राज सिंहासन पर से उतारा गया और उसकी प्रतिष्ठा भंग की गई। ये सब हुआ था 4 अध्याय में। तो भी आगे क्या लिखा? तो भी हे बेलशस्सर, तू जो उसका पुत्र है और यह सब कुछ जानता था, तो भी ये छोटा था पर ये सब उसके रहने के समय में हुआ था। ये दानियेल को मालूम था। तू जो उसका पुत्र है, यह सब कुछ तू जानता था, तो भी तेरा मन नम्र न हुआ। आगे, वरन तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर उसके भवन के पात्र मंगवाकर अपने सामने धरवा लिए, और अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत तूने उनमें दाख मधु पिया। परंतु परमेश्वर जिसके हाथ में तेरा प्राण है और जिसके वश में तेरा सब चलना फिरना है, उसका सम्मान तूने नहीं किया। रिजल्ट क्या है? तभी आगे, तब ही यह हाथ का एक भाग उसी की ओर से प्रकट किया गया है, और वे शब्द लिखे गए हैं। और जो शब्द लिखे गए वे ये हैं, मने मने तकेल और उपरसीन। इस वाक्य का अर्थ यह है, मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। तकेल, तू मानो तराजू में तौला गया और हल्का पाया गया। परेस अर्थात तेरा राज्य बांटकर मादियों और फारसियों दिया गया। तब बेलशस्सर ने आज्ञा दी और दानियल को बैजनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई गई, और ढिंढोरिये ने उसके विषय में पुकारा कि राज्य में तीसरा दानियल ही प्रभुता करेगा। उसी रात कसदियों का राजा बेलशस्सर मार डाला गया, और दारा मादी जो कोई 62 वर्ष का था राजगद्दी पर विराजमान हुआ। बाबुल का राज्य नबूकदनेस्सर के
जनरेशन से छीन लिया गया। 3 काम होता है। यदि तुमने गलत ढंग से परमेश्वर के पात्रों को यूज किया तो 3 काम हुआ। मने मने तकेल ऊपर 3। इसको लिख के रखो, इसका अर्थ को समझ लेना कि तेरा वजन कम हो गया, हल्का पाया गया। तू परमेश्वर को हल्का समझ लिया, तू हल्का पाए। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। 6 अध्याय से आगे पढ़ के कल आइए और आगे बढ़ेंगे हम लोग। प्रभु सहायता करे कि जो प्रैक्टिकल इवेंट, जो प्रैक्टिकल मैटर्स है, इन सारे इवेंट्स के पीछे जो कुछ प्रभु हमको सिखाना चाहता है, उस पे हमारा पूरा ध्यान रहे, उस पे हम कंसंट्रेट कर सकें, मनन कर सकें और उसके अनुसार उन सब बातों में विश्वास योग्य और धर्मी पाए जाएं। प्रभु सबकी सहायता करे। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। आज फिर से हम लोग प्रार्थना करेंगे और जिससे प्रभु ने बात किया आज के दिन, फिर से मैं नाम नहीं बोलूंगा, एनीवन, बट डोंट डिले, एनीवन कैन प्रे। धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु सारी आशीषों के देने वाले सामर्थी हुआ पिता परमेश्वर, एक बार फिर आपके सामने आते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस सुंदर जीवन के लिए परमेश्वर पिता, सुंदर समय के लिए प्रभु जी, कि आपकी सहभागिता में आपके पवित्र दास के द्वारा हम सारे लोग जुड़ सके पिता परमेश्वर, और आपके उस दिए हुए वचन को जो सदियों से बीच में बोया गया है पिता परमेश्वर, उसका ध्यान कर सकें पिता परमेश्वर। हम तो घास की नाई हैं प्रभु जी, सूख जाते हैं पिता परमेश्वर, परंतु तेरा वचन हमेशा अटल बना रहता है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, मैं आपसे एक बार फिर हम सबों के लिए विनती और प्रार्थना करता हूँ, बड़ी नम्रता से आपसे आशा लगाता हूँ पिता परमेश्वर, कि आज और इसी वक्त से आपके उस दिए हुए वचन के द्वारा हमारा जीवन हमेशा में हमेशा के लिए बदल जाए पिता परमेश्वर। हमारे मुख से प्रभु जी जब भी बात निकले, आपकी महिमा की बात निकले, जो भी हम देखें पिता परमेश्वर, उसमें तेरा राज्य दिख सके पिता परमेश्वर। हमारी सारी गलतियों को आपके सामने लाकर रखते हैं, सारे पाप अपराधों को आपके सामने ला के रखते हैं, ये नाशमान शरीर को आपके हाथों में ला सौंपते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी होने दीजिए कि हम शुद्ध और पवित्र हो सकें। वो हर एक प्रयास जो परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह ने, पौलुस ने हमारे लिए किया था, वो प्रयास किसी भी तरीके से बेकार न जाने पाए पिता परमेश्वर। वो प्रयास जो आपके दास हमारे साथ कर रहे हैं, वो प्रयास बिल्कुल नाशवान ना हो सके पिता परमेश्वर। प्रभु जी हमें अपने वचन के द्वारा प्रभु जी हमें प्रज्वलित कीजिए और होने दीजिए पिता परमेश्वर कि जो भी समय हम आगे इस पृथ्वी पर बिताते हैं, उसमें ज्योति की नाई इस संसार में रह सकें और अपने सारे उन्माद से सिर्फ और सिर्फ आपकी बातों को फैलाने वाले हो सकें। इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन 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 आमीन। प्रभु सबको आशीष दे और रिवीजन जरूर करें दूसरे दिन समय निकाल के। और जो लोग ग्रुप में शामिल नहीं है, आप जिनने आपको लिंक दिया है उनसे निवेदन करके ग्रुप में आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल अगेन।